गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस कर रहे थे, तो आगे पार्ट को बढ़ाते हैं और पार्ट 9 है, शायद डिटर्मिनेंट्स का पार्ट 9 को डिस्कस करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे लिटिल और फ्यू का यूज़। किसका यूज़ पढ़ेंगे बच्चों? लिटिल और फ्यू का यूज़। लिटिल का और फ्यू का अपना एक फैमिली है, इसके यूज़ को पढ़ेंगे। देखिए, फ्यू में है, जो फ्यू में है वो हैं, लिटिल में है लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। ठीक है। और फ्यू में है फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, पहले ये समझना है, ध्यान से सुनना। बेसिक डिफरेंस ये है कि लिटिल का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगती है, ये ध्यान रखने की बात है। किसके साथ लगती है? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है। लिटिल का पूरा फैमिली, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, इनका यूज़ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ होगा। जो संज्ञाएं अगणनीय हैं, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, जिनका प्लूरल नहीं होता है, उनको कहते हैं अनकाउंटेबल। और फ्यू वाली फैमिली है, इसका यूज़ होता है प्लूरल, ध्यान रखना, प्लूरल, प्लूरल बहुवचन की होंगी, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। इनका प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। ये बेसिक डिफरेंस है। लिटिल वाली फैमिली का मतलब लिटिल का, ए लिटिल का, द लिटिल का प्रयोग होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसका यूज होता है फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू के साथ। ये बेसिक डिफरेंस है इनका। देखिए बच्चों, तो ध्यान से समझना है अब आपको। देखिए, लिटिल और फ्यू को पढ़ेंगे पहले। बेसिक डिफरेंस आपने देख लिया कि अनकाउंटेबल है तो लिटिल वाली में से लगाना है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो आपको फ्यू वाली में से लगाना है। अब देखिए, लिटिल का अर्थ होता है, पहले मैं थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देता हूं, इट गिव्स नेगेटिव मीनिंग। यह नकारात्मक अर्थ देता है। इट मीन्स, इसका मतलब होता है हार्डली एनी। इसका मतलब है, मतलब इसका मतलब होता है न के बराबर। इसका मतलब होता है न के बराबर, अर्थात कुछ नहीं। इसका मतलब होता है न के बराबर, यानी कुछ नहीं है, नकारात्मक अर्थ देता है ये लिटिल। यानी कहने का मतलब, लिटिल जब किसी वाक्य में लग रहा है तो इसका मतलब है न के बराबर, कुछ नहीं, नगण्य। एक शब्द में कहें तो हिंदी के में नगण्य, इसका मतलब होता है नगण्य, न के बराबर कुछ नहीं। नेगेटिव मीनिंग देता है ये। कैसा मीनिंग देता है? नेगेटिव मीनिंग देता है। ठीक है। और सेम जो डेफिनेशन है वही फ्यू की है, इसको भी आप यही कहोगे, इट गिव्स नेगेटिव मीनिंग इट गिव्स नेगेटिव मीनिंग, इट मीन्स हार्डली एनी, इट मीन्स हार्डली एनी, न के बराबर, अर्थात कुछ नहीं। दोनों का सेम मीनिंग है, दोनों का सेम मतलब है।
लेकिन अंतर क्या है कि यह होता है अनकाउंटेबल के साथ यूज लिटिल और फ्यू होता है अनकाउंटेबल के साथ, ये डिफरेंस है। अब आप इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, है ना, इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। देखो, तो लिटिल के और फ्यू के एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। न के बराबर कुछ नहीं है। देखिए, दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन बस यूज का फर्क है। ये अनकाउंटेबल के साथ और फ्यू काउंटेबल के साथ। देखिए, अब मैं जैसे एग्जाम्पल लिखता हूं, देयर इज मिल्क इन द जग, यू कांट मेक ए कप ऑफ टी। देखिए, देयर इज मिल्क इन द जग, जग में दूध है, पता नहीं कितना है। अब ये जो मिल्क है ये कैसी नाउन है? पहली बात तो अनकाउंटेबल। दूध कैसी नाउन होती है? अनकाउंटेबल। अब आप देख रहे हो, तो जग में दूध है, हमें पता नहीं कितना है। आगे सेंटेंस कह रहा है यू कांट मेक ए कप ऑफ टी, तुम एक कप चाय भी नहीं बना सकते। अब तुम एक कप चाय भी नहीं बना पा रहे हो, तो इसका मतलब दूध कितना है? न के बराबर है। मतलब 100 में से 1-2%, जिसको आप कहोगे अगर प्रतिशत में लगाओ तो इतने बड़े हिस्से में से इतना सा है, तो वो होता है लिटिल या फ्यू। न के बराबर मतलब नगण्य, कुछ भी नहीं, बिल्कुल न के बराबर। 1-2 बूंद ऐसे करोगे तो निकल आएगी, उसको कहते हैं लिटिल। तो आपको पता है कि जब आप एक कप चाय भी नहीं बना सकते हो तो दूध कैसा है? न के बराबर है, लिटिल। ध्यान रखना, कैसा दूध है? लिटिल, बहुत कम। देखिए और एग्जाम्पल, ही इज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है। ही हैज़ मनी, उसके पास धन है, पैसा है। तो उसके पास बिल्कुल भी मनी नहीं है, बिल्कुल भी। तो कैसी मनी है? लिटिल मनी है, लिटिल। तो बहुत गरीब है तो पैसा कहाँ से होगा? लिटिल मनी। कैसा मनी है? लिटिल मनी है। तो ये दोनों यूज किसके थे? लिटिल के। यानी जब कहीं लिटिल का यूज हो जाए तो समझिए कि न के बराबर है वो चीज़। जैसे आप कहो, मैं इस सेंटेंस को बता रहा हूँ मैं, जैसे मैं कहूँ देयर इज लिटिल वाटर इन द पॉन्ड, तालाब में लिटिल वाटर है। लिटिल का मतलब क्या हो गया? न के बराबर पानी है, यानी तालाब बिल्कुल सूख चुका है, तालाब में पानी नहीं है, लिटिल वाटर है ना। तालाब में क्या है? न के बराबर पानी है, वो बिल्कुल सूख चुका है। तो लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल न के बराबर। इसी तरह से फ्यू का मतलब होता है न के बराबर, लेकिन फ्यू का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाएगा। किसके साथ किया जाएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। जैसे आप फ्यू के एग्जांपल्स देखिए आप कुछ। अब देखिए आप फ्यू का एग्जांपल देखिए। जैसे मैं कहूँ आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, ध्यान रखना प्लूरल का यूज होता है फ्यू के साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे दोस्त हैं। फ्यू का मतलब न के बराबर, मतलब मेरे दोस्त ही नहीं है, मैं दोस्त नहीं रखता हूं, है ना। फ्यू का मतलब हो गया न के बराबर। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, बिल्कुल भी दोस्त नहीं है, ठीक है ना। और देखिए एक और एग्जांपल देखिए, यहां लिख रहा हूं फ्यू पीपल कैन कीप ए सीक्रेट। बहुत कम लोग, मतलब न के बराबर लोग। फ्यू का मतलब न के बराबर लोग
किसी सीक्रेट को रख सकते हैं। सीक्रेट को मतलब पेट में अपने मन में रख सकते हैं, मतलब किसी ना किसी से कह ही देते हैं लोग सीक्रेट को। तो बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में। अब दुनिया इतनी बड़ी है, 5, 7, 8 अरब लोग हैं। 8 अरब लोगों में से 10, 500, 200, 5000 लोग अगर किसी सीक्रेट को रख लेते हैं तो वो न के बराबर है। अब समझ के देखिए बच्चों कि न के बराबर का मतलब क्या है। अरे मतलब किसी बच्चे का 500 नंबर का पेपर था, अब समझिए, और उसके 500 में से 15 नंबर आए, तो आप क्या कहोगे, हे क्या नंबर आए हैं, न के बराबर मार्क्स आए हैं। किसके बराबर? न के बराबर। तो फ्यू मार्क्स कहेंगे हम उनको अंग्रेजी में। क्या कहेंगे? फ्यू मार्क्स, न के बराबर, है ना। क्योंकि 500 में से 15 न के बराबर ही हैं। 5 आ जाते, 7 आ जाते, किसी के 100 में से 3 नंबर आए हैं, 3 मार्क्स आए हैं। तो आप ये कहोगे, आपसे पूछे कोई इसके कितने नंबर आए, तो आप कहोगे क्या है, कुछ नहीं आया। अब ये निकलेगा आपके मुंह से, कुछ नहीं आया। तो वो कुछ नहीं आया ही फ्यू है या लिटिल है। आपकी जब मन में ये चल रहा हो कि कुछ नहीं है न के बराबर, तो समझो कि वो क्या है, लिटिल है या फिर क्या है, फ्यू है। ठीक है, अब चलते हैं ए लिटिल और ए फ्यू के यूज की तरफ। देखिए बच्चों, आगे चलते हैं नंबर 2 ए लिटिल और ए फ्यू के यूज पर। देखिए लिटिल और फ्यू पढ़ लिया। ए लिटिल और ए फ्यू दोनों सेम है, बस अंतर है कि ये अनकाउंटेबल के साथ, ये काउंटेबल के साथ। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ए लिटिल और ए फ्यू दोनों पॉजिटिव मीनिंग देते हैं। मतलब इन दोनों का मतलब है कुछ ना कुछ तो है मतलब ए लिटिल और ए फ्यू का मतलब। देखिए पॉजिटिव मीनिंग देते हैं दोनों, और इनका मतलब होता है थोड़ा बहुत या थोड़ा कुछ, यानी कुछ मात्रा में तो है। मतलब 100 में से 30, 40, 35, 25, 45, 50% इन दोनों का मतलब, यानी थोड़ा बहुत है, कुछ थोड़ा बहुत है, इनका मतलब होता है। जैसे कि मैं कहूँ, वापस उसी एग्जाम्पल को देखते हैं। देयर इज मिल्क इन द जग। जग में दूध है, पता नहीं कितना है। यू कैन मेक 2 cups ऑफ टी। तुम 2 कप चाय बना सकते हो। तो तुम 2 कप चाय बना रहे हो या बना सकते हो, तो इसका मतलब दूध तो है, थोड़ा बहुत है, कुछ है उसके अंदर। ये थोड़ी है कि जार खाली है। जार खाली है, अगर जार खाली होता, जग खाली होता, तो दूध बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर आप लिटिल लगाते। लेकिन अब दूध है, आप चाय बना सकते हो, 2 कप इतना दूध है, तो दूध है ना उसके अंदर, तो फिर क्या लगाओगे आप? ए लिटिल। क्या लगाओगे? ए लिटिल। एक बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है नॉलेज, ये अनकाउंटेबल नाउन है। ये भी देखो, अनकाउंटेबल होगा तो लिटिल वाले में से लगेगा, ध्यान रखने की बात है। ये इज ए डेंजरस थिंग। अब ध्यान से समझें इसको। नॉलेज, ज्ञान, कितना ज्ञान। देखो अगर आपने यहां लगाया लिटिल तो मतलब हो जाएगा बिल्कुल भी ज्ञान नहीं, और आपने लगाया ए लिटिल तो मतलब हो जाएगा थोड़ा बहुत। तो ज्ञान खतरनाक चीज है। कौन सा ज्ञान? बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होना या थोड़ा बहुत ज्ञान होना। देखिए अगर आपको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है तो वो डेंजरस नहीं हो सकता, क्योंकि जब आपको किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है तो कोई खतरनाक वाली बात नहीं है। लेकिन आपको किसी चीज़ के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है, पूरी नहीं है, कम नॉलेज है, तो वो खतरनाक है। तो ध्यान रखना, ये पॉपुलर एग्जाम्पल है इंग्लिश का, तो यहां आएगा ए लिटिल नॉलेज। क्या आएगा? ए लिटिल नॉलेज। अब फ्यू के एग्जाम्पल देख लो कुछ। जैसे मैं कहूं आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त हैं। ए फ्यू का मतलब क्या हो गया? कुछ हैं, मतलब 2, 4, 5 ऐसे मेरे दोस्त हैं, कुछ हैं। ये नहीं है कि एक भी नहीं है। हाँ, अगर मैं कहूँ आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, फ्यू लगाऊँ केवल, तो इसका मतलब मेरे दोस्त बिल्कुल भी नहीं है। अब मैंने यहाँ ए फ्यू क्यों लगाया, ए लिटिल क्यों नहीं लगाया? क्योंकि फ्रेंड्स अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल बहुवचन की है।
तो प्लूरल वाली के साथ फ्यू का परिवार लगता है, फ्यू का फैमिली लगता है, और अनकाउंटेबल के साथ लिटिल वाला लगता है। ये क्लियर बेसिक डिफरेंस है ये। अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो आप ये लगाओगे फ्यू वाला फैमिली, सॉरी लिटिल वाला फैमिली, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, इन तीनों में से चूज करना है। और अगर आपका नाउन प्लूरल काउंटेबल है तो आपको फिर फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू इसमें से लगाना है। ये समझने वाली बात है, ठीक है ना। और एग्जाम्पल देखो, दिख रहा है नीचे, हाँ। देयर आर ए फ्यू स्टूडेंट्स, कुछ विद्यार्थी हैं, ए फ्यू मतलब कुछ हैं। देयर आर ए फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में कुछ विद्यार्थी हैं, तो क्या हो गया, ए फ्यू हो गया। तो ए लिटिल का मतलब थोड़ा बहुत, ए फ्यू का मतलब थोड़ा बहुत संख्या में, मतलब दोनों का मतलब सेम है, अंतर वही है अनकाउंटेबल के साथ, प्लूरल काउंटेबल के साथ। अब चलते हैं आगे द लिटिल और द फ्यू के यूज पर, जो कि बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखिए अब है द लिटिल और द फ्यू। द लिटिल और द फ्यू को थोड़ा ढंग से समझना है। द लिटिल और द फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, ज़्यादा, कम, इनसे मतलब नहीं है इसमें। द फ्यू और द लिटिल में कम है, ज़्यादा है, थोड़ा है, इससे मतलब नहीं है। द फ्यू और द लिटिल का मतलब होता है कि ज़्यादा तो नहीं है ना, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जो भी है वो सब कुछ है, जो आपके पास है वो सब कुछ है, उसका मतलब होता है द लिटिल या द फ्यू। संपूर्ण, हिंदी में बोले तो जो आपके पास है वो संपूर्ण है, मतलब संपूर्ण पूरी संख्या या पूरी मात्रा की ओर इशारा करता है। जो भी है वो सब कुछ है, ये है, जो आपके पास है वो संपूर्ण है, दोनों का मतलब सेम है, संपूर्ण है, जो भी है, जो भी है वो संपूर्ण है, ये नहीं कि कम है, ज़्यादा है, जो भी है वो है, सब कुछ है, इसका मतलब होता है द लिटिल या द फ्यू। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही गेव द मनी टू द बेगर he had, he gave money, उसने पैसा दे दिया, to the beggar, भिखारी को, he had, जो उसके पास था। अब पता नहीं अब उसके पास कितना था, लेकिन जो भी था उसने सब दे दिया, है ना। ज़्यादा नहीं होता, इसका मतलब जितना भी उसके पास मनी था, धन था, वो उसने किसको दे दिया, भिखारी को, यानी जो भी था वो संपूर्ण दे दिया। अब इसका मतलब क्या हो गया, द लिटिल मनी, क्योंकि मनी अनकाउंटेबल है इसलिए लिटिल वाले में से चुनना पड़ेगा, है ना। अब मैं वापस इसी को ऐसे लिखूं, ही गेव रुपीज, रुपीज काउंटेबल होता है, रुपये, मनी अनकाउंटेबल होता है, ये ध्यान से सुनने की बात है। मनी अनकाउंटेबल होता है, रुपीज काउंटेबल होता है। टू द बेगर, उसने भिखारी को रुपये दे दिए, ही हैड, जो उसके पास थे। अब जो उसके पास थे वो सारे के सारे रुपये उसने भिखारी को दे दिए। अब जो भी था वो संपूर्ण था, जो भी था, जितने भी उसके पास रुपये थे वो क्या थे, संपूर्ण थे। इसलिए अब क्या लगाएंगे हम, द फ्यू, क्या लगाएंगे, द फ्यू। और देखिए एग्जाम्पल, और देखिए एग्जाम्पल, आप देखिए, अब 3 एग्जाम्पल और इनको और देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। तीनों की तीनों एग्जाम्पल हैं, इनको समझिए। बुक्स आई हैड, बुक्स किताबें जो मेरे पास थी, वर ऑन इंग्लिश ग्रामर,
वो इंग्लिश ग्रामर के ऊपर थी। यानी जो भी मेरे पास किताबें थी, अब पता नहीं 5 थी, 7 थी, 3 थी, यानी जो भी थी वो सब कुछ इंग्लिश के ऊपर ही थी। तो जो है वो संपूर्ण है। अब बुक्स प्लूरल है तो इसलिए द फ्यू वाली में से लगाएंगे, फ्यू वाली में से लगाएंगे, मतलब द फ्यू। आई वॉन्ट टू स्पेंड डेज, मैं दिनों को बिताना चाहता हूँ। डेट आर लेफ्ट इन माई लाइफ, जो मेरे जीवन में बचे हैं, पता नहीं कितने बचे हैं, जो भी हैं वो सब कुछ, वो सारे दिन। इन सॉलिट्यूड, एकांतता में। तो जो भी दिन बचे हैं, है ना, तो जो भी है वो संपूर्ण है। तो फिर क्या लगेगा, डेज के साथ क्या लगेगा, काउंटेबल है ये प्लूरल का, द फ्यू। लास्ट एग्जांपल, मिल्क, दूध, डेट वॉज इन द जार, जो जार में था, दूध जो जार में था, पता नहीं कितना था। हैड टर्नड सॉर, खट्टा हो गया, फट गया, मतलब हैड टर्नड सॉर का मतलब खट्टा होना, फटना। अब सीधी सी बात है, जितना भी दूध जार में था वो सब फट गया हो गया, थोड़ी आधा फटा था नहीं। तो जो भी है वो संपूर्ण है, जितना भी दूध था वो सारा का सारा, पता नहीं आधा था, कम था, थोड़ा था, ज़्यादा था, जितना भी था वो सारा का सारा फट गया। तो जो भी है वो संपूर्ण है। तो द लिटिल या द फ्यू में से लगेगा। अब मिल्क अनकाउंटेबल है तो क्या लगाएंगे, द लिटिल। इसी के साथ लिटिल और फ्यू का जो यूज़ है वो क्या होता है, समाप्त होता है। थैंक यू।